नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसा जो आमतौर पर नासा के नाम के साथ नहीं सुना जाता है। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो मुख्य रूप से अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जाना जाता है, वो महासागर का भी अन्वेषण करता है। जी हां, नासा का ओशन एक्सप्लोर मिशन, जो हमारे समुद्रों के बारे में अद्भुत जानकारी एकत्र करता है। क्या आप जानते हैं, हमारी धरती का 70% हिस्सा महासागरों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी इसका 80% हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड यानी अनछुआ है। तो आइए जानते हैं इस रोमांचक मिशन के बारे में और समुद्र की गहराइयों के रहस्यों को सुलझाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि नासा और महासागर का क्या संबंध है? तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि नासा का मुख्य काम सिर्फ अंतरिक्ष की खोज तक सीमित नहीं है। नासा का एक प्रमुख उद्देश्य धरती और उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन भी है। NSA का अर्थ साइंस डिवीजन समुद्रों, वायुमंडल और ग्लोबल क्लाइमेट को समझने में मदद करता है। समुद्र हमारी जलवायु पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं और इसलिए समुद्र का अध्ययन करके हम वैश्विक जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण पर हो रहे असर को समझ सकते हैं। नासा महासागरों का अध्ययन करने के लिए सैटेलाइट्स, सबमर्सिबल रोबोट्स और अन्य अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, नासा के सैटेलाइट्स समुद्र की सतह का तापमान मापते हैं, समुद्री धारा, ओशन करंट्स की गति का विश्लेषण करते हैं और समुद्र के गहरे हिस्सों की भौतिक स्थिति का डेटा एकत्र करते हैं। ये सभी जानकारियां जलवायु परिवर्तन की मॉडलिंग में बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। एक्वेरियस मिशन, यह सैटेलाइट मिशन समुद्र के नमक की मात्रा को मापने के लिए डिजाइन किया गया था। समुद्र में नमक की मात्रा और तापमान में बदलाव पृथ्वी की जलवायु पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। यह मिशन वैज्ञानिकों को समुद्र और वायुमंडल के बीच होने वाले इंटरैक्शन को समझने में मदद करता है। ओशियंस मेल्टिंग ग्रीनलैंड OMG मिशन, इस मिशन का उद्देश्य ग्रीनलैंड के चारों ओर समुद्र की गर्मी और उसकी बर्फ पर हो रहे प्रभाव का अध्ययन करना था। ग्लेशियरों का पिघलना वैश्विक समुद्र स्तर में बढ़ोतरी का मुख्य कारण है और OMG मिशन ने इसका गहराई से अध्ययन किया है। सी विंड्स ऑन क्विकस्कैट, यह मिशन समुद्र की सतह पर हवाओं की गति और दिशा को मापता है। ये जानकारी समुद्री तूफानों, समुद्री धाराओं और मौसम की भविष्यवाणी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इससे वैज्ञानिकों को समुद्र के अलग अलग हिस्सों में होने वाले बदलावों को ट्रैक करने में मदद मिलती है। जेसन सैटेलाइट्स, यह सैटेलाइट श्रृंखला समुद्र के सतह की ऊंचाई को मापने का काम करती है। इससे समुद्र स्तर में हो रहे बदलावों को मापा जाता है, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन का महत्वपूर्ण संकेतक है। नासा के महासागर अन्वेषण मिशन का एक और दिलचस्प पहलू है गहरे समुद्र में जीवन की संभावनाओं की खोज। धरती के गहरे समुद्रों में मिलने वाले अनूठे जीव नासा के वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद अन्य ग्रहों के महासागरों में भी जीवन हो सकता है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले हाइड्रोथर्मल वेंट्स ऐसे स्थान होते हैं जहां से भूगर्भीय गर्म पानी निकलता है। यहां बेहद कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने वाले अजीब और रोचक जीव पाए जाते हैं। नासा इन जीवों का अध्ययन करता है ताकि यह समझा जा सके कि किस प्रकार के वातावरण में जीवन पनप सकता है। यह जानकारी खासतौर पर यूरोपा, जो बृहस्पति का एक चंद्रमा है, और एन्सेलाडुस, जो शनि का एक चंद्रमा है, जैसे स्थानों पर जीवन की संभावनाओं को खोजने में मदद करती है, जहां पर बर्फ के नीचे महासागर होने की संभावना है। सबमरीन रोबोटिक्स, नासा ने महासागर की गहराइयों की खोज के लिए अत्याधुनिक रोबोट्स विकसित किए हैं। ये रोबोट्स समुद्र की गहराइयों में जाकर वहां के जीव जंतुओं, भूगर्भीय संरचनाओं और वहां के तापमान आदि का अध्ययन करते हैं। ये सभी जानकारी धरती से परे जीवन की खोज में मदद कर सकती है। समुद्र हमारे जलवायु और पर्यावरण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। नासा का महासागर अन्वेषण मिशन धरती की भविष्यवाणी करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मिशन न केवल समुद्र के रहस्यों को उजागर करने में मदद कर रहे हैं, बल्कि हमारी पृथ्वी पर बढ़ते खतरों जैसे समुद्र स्तर में वृद्धि, तूफान की तीव्रता और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र मरीन इकोसिस्टम्स के परिवर्तन को भी समझने में मदद कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, समुद्र पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
समुद्र का तापमान, धारा और बर्फ का पिघलना जलवायु परिवर्तन के संकेतक होते हैं। नासा के सैटेलाइट्स इन सभी बातों पर नजर रखते हैं और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सटीक अनुमान लगाने में मदद करते हैं। ओशन एसिडिफिकेशन, महासागरों के अम्लीकरण एसिडिफिकेशन का सीधा संबंध कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से है। जब CO2 महासागरों में घुलती है तो पानी का pH स्तर कम हो जाता है, जिससे समुद्री जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। नासा इस प्रक्रिया को ट्रैक करता है और इसका अध्ययन करता है ताकि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखा जा सके। नासा के महासागर अन्वेषण मिशन के बारे में जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिर्फ हमारी धरती के भविष्य को ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में जीवन की खोज को भी प्रभावित करता है। आगे के मिशन क्या हैं और नासा किन नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकता है, आइए जानते हैं। आगामी मिशन बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की ओर जाएगा, जहां माना जाता है कि बर्फ की परत के नीचे एक विशाल महासागर है। यहां जीवन के संकेत खोजने के लिए नासा ने अत्याधुनिक तकनीकें विकसित की हैं। इस मिशन का उद्देश्य यूरोपा की सतह का अध्ययन करना और वहां के संभावित महासागर की संरचना को समझना है। आर्टेमिस प्रोग्राम। हालांकि यह मिशन मुख्य रूप से चांद पर मानव को फिर से भेजने के लिए डिजाइन किया गया है, इसका उद्देश्य चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में जमे हुए पानी का अध्ययन करना भी है। यह पानी चंद्रमा पर स्थायी मानव बस्तियों की संभावनाओं को जन्म दे सकता है। एडवांस्ड रोबोटिक्स फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन। आने वाले समय में नासा और भी अधिक उन्नत सबमर्सिबल रोबोट्स विकसित करने की योजना बना रहा है, जो महासागरों की गहराइयों में जाकर अधिक विस्तृत अध्ययन कर सकें। इससे समुद्रों के बारे में हमें और अधिक जानकारी मिल सकेगी और साथ ही यह भी समझ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।